एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूं आपको, बड़े ध्यान से सुनिएगा। छोटा सा है, बहुत अद्भुत है। आपको पता लगेगा कि आपके कर्म करते क्या हैं। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। झारखंड रांची के रहने वाले दीपक कुमार विक्की ने यह प्रसंग भेजा है। वो बताते हैं कि यह प्रसंग मेरे दादाजी मुझे सुनाते थे। बहुत प्राचीन बात है, करीबन करीबन 30 साल पहले की। एक पति पत्नी किसी काम से जा रहे थे, अपनी गाड़ी में थे। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। जहां गाड़ी खराब हुई वो जंगल का रास्ता था। रात्रि होने वाली थी, गाड़ी खराब हो गई थी। कुछ गहने थे इनके पास, कुछ धन था इनके पास। उस जमाने में लोग इतना तो बैंक में खाते में रखते नहीं थे, लोग अपने पास ही रखते थे। लोग गहने भी पहनते थे, तो इनके पास भी गहने थे। ये थोड़े घबरा गए क्योंकि जंगल था, पता नहीं क्या हो जाए। और दूर से इनको आहट आई कि कोई आ रहा है। इन्होंने गाड़ी वहीं छोड़ी और सोचा कि कहीं छुप जाते हैं। एक खंडर मिला तो इनको लगा कि इसमें छुप जाते हैं। बड़ा सा खंडर था। तो जब अंदर घुसने लगे तो मकड़ी के बहुत सारे जाले उसमें लगे हुए थे, क्योंकि उस खंडर में पता नहीं कब से कोई आया नहीं था। मकड़ी के जाले लगे हुए थे। तो पति ने वहां से एक लकड़ी उठाई, जो पेड़ की लकड़ियां होती हैं, डंडे होते हैं कटे हुए, वो लकड़ी उठाई और जाले तोड़ने के लिए आगे बढ़े। तो पत्नी ने रोक दिया। पत्नी ने कहा कि नहीं, ये जाले मत तोड़ो। आपको पता है कितनी मेहनत से इन्होंने बनाए होंगे। हम अपनी रक्षा के लिए इनका घर क्यों तोड़ दें? अपना घर बचाने के लिए इनका घर क्यों तोड़ दें? हमें चुपचाप इनको सुरक्षित रखते हुए अंदर पहुंचना है। और वो नीचे से झुक करके पति पत्नी खंडर के अंदर घुस गए। इधर जो उन्होंने आहट सुनी थी कि कुछ लोग आ रहे हैं, थोड़ी देर बाद पता लगा कि वो लुटेरे थे, क्योंकि वो खंडर के पास आ गए थे। उनकी आवाजें सुनाई दे रही थी। वो आपस में बात कर रहे थे कि गाड़ी छोड़कर कोई इधर उधर कैसे जा सकता है। यहीं कहीं होंगे, यहीं कहीं छुपे होंगे। बहुत पैसा होगा उनके पास, धन होगा, इसीलिए छुपे हैं। नहीं तो कोई गाड़ी छोड़ के थोड़ी जाएगा। तो एक ने कहा कि शायद इस खंडर में छुपे हों, आओ ढूंढते हैं। तो जब वो अंदर घुसने लगे तो दूसरे ने कहा कि नहीं, इसमें कोई नहीं गया होगा। तो पहले ने कहा कि क्यों कोई नहीं गया होगा? बोले इसके अंदर कोई गया होता तो ये जो मकड़ी के इतने बड़े बड़े जाले लगे हुए, टूटे हुए होते। एक भी जाला टूटा हुआ नहीं है, अंदर जाने का रास्ता ही नहीं है। पहले इन्हें तोड़ना पड़ेगा, फिर अंदर जाना पड़ेगा। तो इसके अंदर कोई नहीं है, कहीं और देखते हैं। और थोड़ी देर बाद वो लुटेरे चले गए। जब वो लुटेरे चले गए तो ये पति पत्नी बाहर आए। इस प्रसंग का मतलब ये है कि इनका जो कर्म था, कर्म ये था कि इन्होंने मकड़ियों के जाले को बचाया था, उनके घर को बचाया था, उनकी रक्षा की थी। पत्नी ने कहा था कि नहीं, इनका घर मत तोड़ो, इनका घर नहीं तोड़ेंगे अपना घर बचाने के लिए। और वो कर्म जो था, उसी कर्म का फल तुरंत मिल गया। ये भी बच गए। मकड़ियों ने भी तुरंत जवाब दिया कि तुमने हमें बचाया है, हम तुम्हें बचाते। ये तो एक प्रसंग है, लेकिन सच यही है। आप यकीन मानना, जब भी आप किसी की मदद करते हैं, बिना चाह के मदद कीजिए। जब भी मदद कर पाए, किसी की भी मदद कीजिए। आपके वो कर्म जो हैं, वो ईश्वर के खाते में जुड़ते जा रहे हैं। और उनका फल आपको उस समय मिलेगा जिस समय आपको सच में ऐसा लग रहा होगा कि अब मैं फंस गया हूं, यहां बच नहीं सकता। और उस मुसीबत से आपको ऐसे बचा करके निकाल लिया जाएगा, क्योंकि आपने इतने अच्छे कर्म अपने खाते में जमा कर रखे हैं कि कोई भी मुसीबत, कोई भी दुख, कोई भी परेशानी आप तक नहीं पहुंच पाएगी। आपके अच्छे कर्म, आपका ईश्वर पर विश्वास आपके चारों तरफ एक अदृश्य घेरा बनाता है, एक सुरक्षा घेरा जो आपको सुरक्षित रखता है। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी तरफ आती हैं, उस सुरक्षा घेरे से टकराकर वापस चली जाती है।
कोई भी डर, कोई भी भय, कोई भी परेशानी, कोई भी दुख, कोई भी मुसीबत आप तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। मैं हमेशा कहता हूं, जब आपकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, तो दूसरों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने में उनकी मदद कीजिए। आपका किया गया कोई भी कर्म निष्फल नहीं होगा। आने वाले समय में आपको अपने आप पता लग जाएगा कि आप किस मुसीबत से बच गए हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जहां हमें चुपचाप दुख से निकाल लिया जाता है। कोई अचानक से आ जाता है हमारी मदद करने के लिए, कोई अचानक से हमसे मिल जाता है। जीवन में छोटी छोटी घटनाएं ऐसी होती हैं जहां हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। यह अचानक से होता है। बड़ी छोटी छोटी सी बातें होती हैं। कभी रास्ता भटक जाते हैं, कभी किसी दुविधा में फंस जाते हैं, एक साधारण सा व्यक्ति आकर के हमारी समस्या का हल कर जाता है। यह सिर्फ हमारे कर्मों की वजह से होता है, क्योंकि जब ईश्वर के खाते में हमारे अच्छे कर्म जमा होते हैं तो ईश्वर बहुत सारे लोगों को हमारे आसपास इसलिए लगा देते हैं कि हम किसी भी मुसीबत में ना पड़े, कोई भी दुख हम तक ना पहुंचे। ईश्वर व्यक्ति के मन में बैठ करके उसे आदेश देते हैं कि चल इस बच्चे की मदद कर, क्योंकि इसने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।